वेलकम है सभी आप लोगों का स्वागत है आपके इस पैनल में और काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये पैनल। फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए मैं विकास जी से आग्रह करूंगा, यू स्टार्ट द सेशन एंड यू स्पीक अबाउट हाउ टू ग्रो इन ग्रोइंग कंपटीशन। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दो हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे ओपनिंग बैट्समैन हैं। स्टिल थैंक यू राजीव फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। क्या मैं आप लोगों से एक चीज पूछ सकता हूँ? क्रिकेट से पहले कौन सी गेम इंडिया में फेमस थी? वेरी नाइस धनसुख जी, आप तो हमेशा अच्छा आंसर। या ही इज राइट, हॉकी। और आपको जान के हैरानी भी होगी कि 1980 तक इंडिया ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हॉकी में, लेकिन उसके बाद एक भी नहीं। क्या सडनली इतनी खराब हो गई इंडिया की गेम हॉकी में, या कुछ और बदल गया? ऑनेस्टली सारे रूल्स बदल गए उसके बाद। जो गेम नेचुरल ग्रास पे खेली जाती थी वो एस्ट्रो टर्फ पे खेलने लगी और इंडिया एकदम स्ट्रगल करने लगा। बिजनेस भी दोस्तों कुछ इसी तरह है। जब रूल चेंज होते हैं और वो डेली चेंज होते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें स्ट्रगल करते हैं। पर्टिकुलरली हम लोगों ने देखा सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन बिजनेस जेन्युइनली उसमें स्ट्रगल करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं यार रोज कैसे चेंज करें, रोज कैसे चेंज कर सकते हैं। बट लेट अस स्टेप बैक एंड अंडरस्टैंड चेंज करना क्या है और चेंज हुआ क्या है। चेंज दोस्तों दो लेवल पे आते हैं। पहला लेवल, अगर मैं होलसेलर के पर्सपेक्टिव से बात करूं, पहला चेंज कंज्यूमर के लेवल पे आता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन फ्लो इतना आराम से है आज के दिन डिजिटल एज में, प्लस मैन्युफैक्चरर्स भी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बम्बार्ड करते हैं थ्रू इंस्टाग्राम, फेसबुक, अदर सोर्सेज। सो कंज्यूमर बहुत अवेयर हो जाता है। आज के दिन में कोई भी हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट, खास तौर पे हाई इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्ट जिसमें पैसा ज्यादा खर्च होता है, उसकी कस्टमर हमेशा रिसर्च करके ही देखता है। तो पहला बदलाव वहां से स्टार्ट होता है। दूसरा बदलाव है, वही बदलाव आगे परकुलेट करता है रिटेलर लेवल पे। क्योंकि वो कंज्यूमर अब जब रिटेलर से बात करेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए या ये नया चीज है, तो रिटेलर भी अवेयर होना शुरू हो जाता है। फिर वो अपनी लेवल पे इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो ये दो बदलाव डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे थर्ड स्टेज में पहुंचते हैं। अब थर्ड स्टेज में पहुंची हुई चीज में या तो वो प्रोएक्टिवली उससे डील करे या वो रिएक्टिवली डील करे। प्रोएक्टिवली मैंने वो खुद भी इस चेंज का पार्ट हो, या वो रिएक्ट करे कि भाई ये चेंज आया क्या है ये। तो जनरली लोग अब ये क्वेश्चन, जो भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं या डीलर्स बैठे हैं, वो ये अपने खुद से करें ये क्वेश्चन कि वो मार्केट में कितनी बारी जाते हैं, एक बार, दो बार या तीन बार साल में। यहाँ सारा बिजनेस फोन पे चल रहा है। कल एक डिस्कशन थी, सर बैठे हुए इधर, जो यंग एज एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर थी, व्हिच इंसिडेंटली आई वाज लिसनिंग टू दैट, वेयर समबडी रिमार्क कि जूम पे बहुत आसान हो गया लाइफ। आई टोटली एग्री, आई एम माई सेल्फ ए डिजिटल पर्सन, खुद का वेबसाइट है मेरा। बट जूम ने लाइफ तो आसान किया है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी आसान किया है? जो चीज मैं डीलर की शॉप पे जाके समझ सकता हूं, क्या वो मैं जूम पे समझ सकता हूं कि उसकी विड्थ डेप्थ कितनी है, धंधे की फाइनेंशियली कितना साउंड है, वो मुझे प्रैक्टिकली जाके पता लगेगी। और यहीं पे लोग चेंज सबसे पहला यहीं पे हिट करता है। वो मार्केट से दूर हो जाते हैं लोग और वो फिर वो स्ट्रगल करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये था मेरा, चेंज, ग्रोइंग बिजनेस में चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना। आईपीएल हम सब देखते हैं, इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है उसका। रादर आईपीएल इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्पोर्टिंग इवेंट इन द वर्ल्ड। ये हम सब एग्री करते हैं इसको। और अभी तो मेरे ख्याल टॉप फर्स्ट दो पार्ट में आता है। लेकिन आईपीएल को मैं थोड़ा सा शेल्फ करता हूँ। मैं, मेरे एक मित्र यहीं बैठे हुए, इसी फोरम में ही बैठे हैं, उनसे डिस्कशन हो रहा था। साउथ के बहुत लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो, एंड ही इज सच अ फैंटास्टिक पर्सन। द काइंड ऑफ ड्राइव दे हैव मैंने बहुत कम लोगों में देखी। बहुत लोगों में होती है बट इनमें थोड़ी डिफरेंट है, और वो रब ऑफ इफेक्ट हम सबको दिखता है। अनिल जी ने एक क्वेश्चन पूछा मेरे से कि हम बेचते भी ठीक रेट है, हमारा परचेजिंग भी बहुत अच्छे से है, कभी कभी प्रॉफिट हमारा लेकिन ग्रो नहीं कर पाता, उसका क्या कारण है? तो हम लोगों ने बैठ के सर रिव्यू किया बिजनेस को। उसमें एक चीज दिखी कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी, यानी स्टॉक्स, डेड स्टॉक, स्लो मूविंग आइटम, ये प्रॉफिट को ईट अप करते हैं। 2 से 3% का इंपैक्ट कहीं भी नहीं गया आपके नेट प्रॉफिट पे, अगर आप इसको ढंग से मैनेज करते हैं तो। अब मैं वापस इसी को लेके आता हूं आईपीएल के ऊपर। आईपीएल वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इन्वेंट्री या आपका स्टॉक प्लेयर है। अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो वो नेक्स्ट सीजन में आउट है, कोई इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। एंड ओनर, जो टीम ओनर्स हैं, दे आर रुथलेस इन दिस।
एंड आई फील होना भी चाहिए। क्या हम अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी, स्टॉक्स और वो सबके लिए इतना ही रूथलेस हैं, या हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं? जनरली हम स्टॉक या इस इन्वेंट्री से बहुत इमोशनली अटैच होते हैं, या एक ब्रांड से बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वो उसमें प्रोफेशनलिज्म लाएं, रूथलेस हो थोड़ा सा, परफॉर्मिंग चीज़ों को आगे बढ़ाएं, नॉन परफॉर्मिंग को रिव्यू करें कि वो क्यों नॉन परफॉर्मिंग है, क्या ये कारण मेरे हाथ में है या उसके हाथ में है। अगर फिर भी फेयर चांस देने के बाद भी वो नहीं होता, तो आई थिंक इट्स टाइम टू मूव ऑन, या प्रोफेशनल एफिशिएंसी लाएं। तो सेकंड पॉइंट जो मैं कहूँगा प्रॉफिटेबिलिटी हिट करती है, वो है आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आउटवर्ड देखने की बजाय थोड़ा सा इनवर्ड भी देखें, वो आपको हेल्प करेगी। हम सब रेगुलर बाहर डिनर पे जाते हैं या खाना खाते हैं, ऑनलाइन डिलीवरीज भी बहुत आती हैं। आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, मैकडी पे जब आप जाएंगे, या बर्गर किंग, मैकडी, पिज़्ज़ा हट, कहीं भी जाएंगे, मैकडी पे आप बर्गर लेंगे, बेसिक बर्गर लेंगे, उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सर अगर आप 10 रुपये या 15 रुपये और ऐड कर देंगे तो आपको फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाएगी। आप 20 रुपये सर और ऐड करेंगे तो बड़ा कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। मैं देखता हूँ यार, ये 50 रुपये का कोल्ड ड्रिंक 20 में मिल रहा है, या आप सर 100 रुपीज़ में क्यों नहीं ये मील ले लेते, बंडल पूरा। मार्केटिंग की भाषा में इसको अप सेलिंग या बंडल सेलिंग बोला जाता है। आप सबका सेल्समैन एक प्रोडक्ट बेचने जा रहा है, क्या वो बाकी प्रोडक्ट भी प्रमोट कर रहा है? क्योंकि आपकी कॉस्ट तो सर एक प्रोडक्ट बेचने को जो आएगी वही 10 प्रोडक्ट बेचने में आएगी। क्या आप वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी अगेन या रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड पे फोकस कर रहे हैं? या अगर मैं प्री लैम एमडीएफ बेच रहा हूँ या प्री लैमिनेटेड पार्टिकल बोर्ड बेच रहा हूँ, क्या मैं एज बेंडिंग साथ में ऐड कर सकता हूँ? वो एक कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, तो मेरा बंडल बिक जाएगा। क्या मैं एडेसिव्स ऐड कर सकता हूँ, या क्या प्लाई के साथ लैमिनेट ऐड कर सकता हूँ? दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, आई डोंट नो, आई डोंट हैव ए परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस, बट ऑनेस्टली ये क्वेश्चन आपको पूछना है, मैं क्या बंडल कर सकता हूँ? आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन टाइम दोनों इंप्रूव होंगी इससे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सब ने अर्बन क्लैप का नाम सुना होगा। अर्बन क्लैप ने पूरी सर्विस इंडस्ट्री को बदल दिया। अर्बन सेटिंग में जो दिल्ली, बैंगलोर, बॉम्बे ये सब से आए हैं लोग, ये सब समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। नोएडा में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसका नेशनल इवेंट बन गया, वो था तो अनफॉर्चुनेट इवेंट, ट्विन टावर्स का कोलैप्स। तो अर्बन क्लैप ने क्या किया, यहाँ पे मैं अर्बन क्लैप और नोएडा ट्विन टावर क्यों डिस्कस कर रहा हूँ। अर्बन क्लैप ने वहां पे ऑलरेडी अपने बूथ लगा दिए थे। उन्होंने एंटीसिपेट किया कि जब ये टावर गिरेंगे डस्ट बहुत फैलेगी, तो उन्होंने बिजनेस को एंटीसिपेट किया। उन्होंने डस्ट क्लीनिंग के पहले ही वहीं पे वो अपने कियोस्क लगा दिए, और इतनी बुकिंग हुई उनकी कि अगले 3 महीने तक वो फुल है। सर ये धंधे की भूख अगर आप नहीं रखोगे या न्यू बिजनेस को नहीं एंटीसिपेट करोगे, तो ऑनेस्टली स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। जो इसको एंटीसिपेट करता है वही विनर होता है। और एक मैं छोटा सा गिफ्ट लाया हूं आपके लिए, जो आपकी ऑनेस्टली मेरे हिसाब से सारी समस्याएं दूर कर देगा। वो है छोटा सा चिराग। सर इसको घिसेंगे, एक जिन्नी आएगा और वो आपकी सब प्रॉब्लम्स दूर कर देगा। सर अगर कोई ऐसा कहता है तो बिल्कुल गलत कह रहा है। लाइफ में बेसिक से अगर हटेंगे तो कोई चिराग, कोई भी आपकी प्रॉब्लम नहीं दूर सकता। तो मुझे लगता है प्रगट भाई, अगर बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ और ये सब करना है तो 4 हैं। पहला, चेंज, मार्केट विजिट करो, अपने को अपडेट रखो, वो चेंज बहुत जरूरी है। सेकंड है आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी, डेड इन्वेंट्रीज, स्टॉक, और आपकी जो भी चीजें इनवर्ड देख के एक बार रिव्यू करो कि मेरा प्रॉफिट कहाँ हिट हो रहा है। थर्ड है आपका प्रोडक्ट की बंडल सेलिंग, या आप अप सेलिंग कितनी कर सकते हो। फोर्थ है नए धंधे की भूख। दो डेफिनेटली हमारे बहुत सीनियर पैनलिस्ट इधर हैं, वो और भी पॉइंट्स ऐड करेंगे, ये एंडलेस टॉपिक है, बट मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। Hello. First of all, I apologize for being late. Yesterday it was very, very late. I first of all greet all the senior 4 professionals, and I personally welcome Mr. Bhasin. He lost his father day before yesterday. Still, he made a commitment and he came. I am so thankful to you, sir, that in pain this time you are here. You have made it. I'm really very, very thankful. This whole audience is very thankful. I again thank Mr. Palit. Mr. Palit is in my eye, he is a great mentor, and Mr. Palit is thorough with his subject, thorough with his strategy. His strategy I am talking.
he has his own strategy for our industry, our trade, and that's why many of the professionals in our industry will not forget him because he has changed many lives. Welcome, Mr. Palit. Thank you very much. And I thank Mr. Marwa. On one call, I was thinking how so many sessions I wanted this industry to get knowledge. But this industry is so beautiful that they want only धंधा. अब सेल्समैन देखिए सारे स्टॉल पे खड़े हैं, ग्राहक अभी आए नहीं है लेकिन खड़े वहां पे हैं। तो ज्ञान इस कोने में मिल रहा है, बड़ी छोटी सीटें हैं, फिर भी सुबह सुबह स्टॉल पे खड़े होके है कैसे हो भाई, कल कैसा गया, रात कहाँ को थे, खाना ठीक से खाया यार, होटल में प्रॉब्लम थी। सो दैट्स हाउ आवर सेल्स प्रोफेशनल्स आर देयर। एंड व्हाई आई वांटेड दीज 4 पीपल, क्योंकि ये बात तीसरे दिन ही कही जा सकती है। तो मैं जितने लोग बैठे हैं जो सेल्स से हैं, आग्रह करूंगा अगर वो किसी भी अपने दोस्त के वेलविशर हैं उसको फ़ोन करके थोड़ी सी घुड़की दें, बोले कि आके सुन ले, शायद एक लाइन से ज़िंदगी बदल जाए या कुछ सीख लें। अगर आपके वेलविशर हैं ही नहीं कोई तो बात अलग है, आप मुझे देखते रहें और वीडियो बनाते रहें सभी। लेकिन अगर आपका कोई भी मित्र है जो कुछ भी करना चाहता है स्केल अप, तो उसे कहें कि आके बैठ जा, ग्राहक आ रहे हैं, थोड़ी देर बाद जाएंगे। सो आई वेलकम मिस्टर मारवा बिकॉज ही इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल। एंड व्हेन आई कॉन्टैक्टेड हिम कि सर मुझे आप दिखाई दे रहे हो कि आप मुझे थोड़ा सा शोल्डर दे सकते हो, एंड ही बिकेम ready instantly. Thank you, Mr. Marwa, for supporting IIR is a happening because you have given your इस यज्ञ में आपने भी आहुति डाली है. Give a big hand of applause for him. I welcome Mr. Bhullar. Mr. Bhullar, I admire you for your humble approach. Mr. Bhullar he speaks less and he is very thorough with his product, his subject. He has been in different industry also. He has spent his lot of time in this. Presently, Mr. Bhullar is, Century Plyboards and he is heading the engineered panel division. I welcome Mr. Bhullar for today. Thank you, Mr. Bhullar. Give a big hand of applause. And now, I will request Mr. Bhullar to speak on this today's topic. तो आज का टॉपिक है क्या? सबसे अच्छा है हम लोगों को इंग्लिश बोलनी चाहिए. इंग्लिश इसलिए कि बीच बीच में हम लोगों को अंग्रेज के फ्लेवर चढ़ते हैं, तो वो निकलना चाहिए. और है कि नहीं? अच्छा, साउथ इंडिया की मजबूरी है कि नॉर्थ से कम्युनिकेट करने के लिए उनको इंग्लिश मीडियम कनेक्ट करना पड़ता है, लेकिन नॉर्थ की मजबूरी यह है कि वो इंग्लिश रात को निकलती है. रगों में तो हिंदी है, पंजाबी है, लेकिन इंग्लिश जरूर निकलती है. तो हम इसे इंग्लिश रखेंगे सो दैट वी कैन कंबाइन साउथ एंड नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट एंड मेक इट वन लैंग्वेज. फॉर अस लैंग्वेज इज इंग्लिश. एक और ब्यूटी है हमारे ट्रेड में, ज्यादातर लोग गुजराती, मारवाड़ी, माहेश्वरी, जैन और पटेल समाज से हैं और उन सबको हिंदी बहुत भाती है, तो इंग्लिश अच्छा रहेगा ना सर? आप बीच बीच में पंजाबी भी बोल सकते हैं. गिव अ बिग हैंड टू मिस्टर बुल्लर. द टॉपिक इज व्हेन कंपटीशन इज पुलिंग डाउन मार्जिन, हाउ होलसेलर्स एंड रिटेलर्स कैन अडॉप्ट टेस्टेड एंड ट्राइड सूत्रज फॉर ग्रोथ. तो ये टॉपिक क्यों है होलसेलर के लिए? वो इसलिए है क्योंकि इन सब ने होलसेल को करीब से देखा है. हाउ टू ग्रो इन ग्रोइंग कंपटीशन. सबको मालूम है कि कंपटीशन दिनों दिन बढ़ रहा है. दिनों दिन बढ़ने का मतलब, अगर होलसेल को देखें, होलसेलर भी कंपटीशन में अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, मैन्युफैक्चरर भी फंसा हुआ महसूस कर रहा है. और सबसे बड़ी बात है कि जो सेल्स प्रोफेशनल है, मैं यकीन से कहूंगा, अक्सर मैं ये सुनता हूं, ये मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं आप लोगों को सब्जेक्ट पे लाने के लिए ब्रीफ कर रहा हूं, सो दैट आप इन पॉइंट्स को अगर टच डाउन करते हैं तो वो एड्रेस करने में और अच्छा होगा. तो सेल्समैन जितने भी हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं भैया, तो जब गुड मॉर्निंग ज्यादा आता है ना किसी भी सेल्स प्रोफेशनल, मुझे पता चल जाता है कि ही नीड अ चेंज. अंडरस्टैंड ना? भैया कैसे हो जब वो पूछता है तो मैं समझता हूं कि ही इज इन सम पेन, क्योंकि सडनली उसको भैया याद रहे. आइदर देयर इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स जिसकी वजह से वो परेशान है, या उसको चेंज करना है, कोई ना कोई पेन होता है. आई एडमायर सेल्स प्रोफेशनल्स, दे आर वेरी जेन्युइन. हमारी इंडस्ट्री उनका टेक केयर नहीं करती है. अगर उन्हें मेंटोर किया जाए, गाइड किया जाए, तो दे कैन डू वंडर्स. दे हैव सो मच पोटेंशियल. टुडे सेशन इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू मोर टू द सेल्स प्रोफेशनल्स because I want their brain and mind and thought process to open up. Second,
This session is about how to beat the competition for wholesalers. Mr. Bhasin Havells के प्रेसिडेंट रहे हैं और अब he has become इंडिपेंडेंट पर्सन बिकॉज ये पूरे 60 साल इन्होंने बिताए हैं. हैवेल्स की जर्नी में इनका बहुत योगदान रहा है. भुल्लर साहब का बहुत योगदान अपने जर्नी में रहा है. पलित साहब का योगदान रहा है. मरवा जी का योगदान रहा है. ये सारे लोग सेल से जुड़े हैं. इन्होंने कंपटीशन को कई बार बीट किया है. तो इस टॉपिक में ये 4 पैनलिस्ट हैं. गिव अ बिग हैंड टू ऑल दीज 4 एंड देन आई वेलकम मिस्टर भुल्लर टू स्टार्ट दिस. थैंक यू वेरी मच. I thank the entire Fly Reporter team for giving me this opportunity, to address a very complicated subject that amid the growing competition, how do you save your profits and margin? And especially Pragat ji, thank you so much for giving me this opportunity and bringing me to this panel of elite and very stalwarts of the trade. This is a very complex and very complicated thing. This is what the people think. I don't think so that way. Competition, how do you see the competition? Whether you see the competition as a success booster or success restrictor. How do you see the competition? For me as a professional, I always see the competition as something who helps you in success, getting success. The competition pulls you, the competition pushes you to change yourself, to change the way you have been functioning over a period of time. Now, from the trade perspective, I will focus my entire discussion today on from the trade perspective that how competition is going to be a boost for the entire trade for generation of the profit. Now the thinking has to change. Now, for example, till now trade किस तरीके से function करती थी? Trade, sorry to mention, but this is the hard fact that the trade was functioning more as a investment and logistics support to the manufacturers. This is the real fact. 99% of the trade has been working as a logistic and investment support to the manufacturer. This has to change. Now trade is called as a channel partner, and tomorrow if they want to make profit, if they want to earn more, they have to change from channel partner to customer partner. The trade has to bring the capabilities of how to support the customer. Customer is somebody who is seen as a money spinner. मतलब उससे पैसा कमाना है. ये एक आज तक आउटलुक है. पैसा सबने कमाना है, पर पैसा किस तरीके से कमाना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक लीप जंप होगा ट्रेड के लिए आने वाले दिनों में, वेयर दे हैव टू पार्टनर द कस्टमर. What customer, unfortunately, in the building material trade doesn't come with too much of research, because they once or twice at the maximum, an average Indian makes a house for himself or an office or of whatever he is into profession. He only comes across very rarely of the building material, where he has to understand what is his requirement, and where he is completely goofed up, is misguided and sometimes manipulated by the trade. This has to stop. If somebody has to earn money from the trade, then he has to speak more. It was a very बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपको 2 पैसे कमाने हैं तो 2 शब्द ज़्यादा बोलने पड़ेंगे. आज की तारीख में when a customer walks into showroom or a shop to anybody, he is completely ignorant about what is his requirement. The responsibility of the trade is to make him understand what is his requirement. आज कितने लोग हैं जो हम इस चीज़ के ऊपर में मेहनत करते हैं कि जो हमारा कस्टमर है वो आकर उसको राइट इंफॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है. आर वी पार्टनरिंग द कस्टमर? कस्टमर इज लुकिंग फॉर सोल्यूशन टू हिज issues, solution to his problems, solutions to his ambitions. Are we really, providing him the right kind of information? That is not happening. The trade is employing the people mostly seen as somebody who is a loader. मतलब गोडाउन से मटेरियल ला दिया, बिल काट दिया, शेल्फ से मटेरियल उतार के दे दिया. दिस इज हाउ द ट्रेड हैज बीन एम्प्लॉइंग द पीपल. नो, दिस इज नॉट द राइट वे. इफ यू वांट टू अर्न मोर, इफ यू वांट टू गो अहेड and create a niche for yourself, then you have to share the knowledge.
share knowledge with the prospective customer who is coming to you. Now, how to do this? Now, one, the trade has to partner with the influencers, like, or the converters. Say they have to get associated with, like, medical shop people, they get associated with doctors. Similarly, the trade has to now get associated with OEMs, the different kinds of carpenters or carpenter contractors or architects or interior designers, who can really impart the knowledge to the prospective customers who is looking for solution to his requirements. No, this is not happening. And I see, competition will always push up, and I'll tell you, in the coming times, over a period of time, you will see the people in the trade will only succeed who will partner with the customers. I'll give you a very simple example. Just an year back, I needed fan for my houses. And my contractor advised me to buy fan from a very famous electrical company, and one of the panel member had been working with that company for a very long time. Now, being professional who has worked for more than 30 years in the building material industry, please imagine if I was not having the right kind of information about the fan, then please understand somebody who has never interacted with any building material, what would be his position? Now, I was guided to buy a fan of a certain company. I went to that company. I had gone through the different advertisements. So I come across one particular range of fan called Stealth, and nowhere it was written about the function of that fan particularly. What happened? Looking into the aesthetic part, the design part, and the kind of information was provided along with the fan, I bought that fan. और हुआ क्या, वो पंखा लगाना, मैंने पंखा लगाया, सबसे कॉस्टलीस्ट पंखा था, पर वो पंखा जब मैंने लगाया तो मैंने देखा उस पंखे में हवा नहीं आती. मतलब the kind of fan we are accustomed, the kind of air that we expect from a fan was not there. तो मैंने कहा यार ये पंखा कैसा है, सबसे महंगा पंखा, पर इसमें हवा क्यों नहीं आती? तो बाद में देन आई अप्रोच दी रिटेलर कि भाई ये पंखे में हवा ही नहीं आती और सबसे कॉस्टलीस्ट फैन है, तो फैन क्या दिया तुमने मुझे? तो वो मुझे कहता है सर ये एसी फैन है. मैंने कहा ये एसी फैन क्या होता है? कहता है ये एसी फैन जिसका आरपीएम बहुत कम होता है, एंड दिस इज प्राइमरली टू सर्कुलेट द एयर कंडीशन एयर इनसाइड योर रूम. मैंने कहा एयर कंडीशन तो मेरे घर में साल में सिर्फ 6 महीने चलता है, 6 महीने नहीं चलता. देयर आर 2 or 3 months ऑफ द ईयर वेयर आई डोंट नीड एयर कंडीशन, आई जस्ट नीड अ फैन. तो बोले सर ये आपके लिए अप्रोप्रिएट फैन नहीं था, ये तो सिर्फ लो आरपीएम के फोन्स होते हैं जो एयर कंडीशन. नो प्लीज अंडरस्टैंड, समबडी हु हैज स्पेंट मोर देन 30 years. देन मेरा ये हालत थी कि मैंने एक गलत फैन अपने घर में लेके आ गया, एंड दैट ट्रेड वाला जस्ट पुश्ड मी दैट फैन बिकॉज ही थॉट कि ही विल बी मेकिंग मोर मनी, द मैक्सिमम मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फैन. दिस इज वेयर the trade is going. This is how the trade has been functioning over a period of time. They had been there to maximize the profit. They had been never to partner the customer to give him a right solution. Now this is where the future lies. This is where the trade has to understand how their future is going to shape up. The future is only going to shape up if you partner with customer. For partnering customer, you have to share the knowledge, and the knowledge and skills he needs. तो आपको क्या करना है? आपको अपने साथ वो सारे सेगमेंट्स को जोड़ना है जिससे आपको आने वाले टाइम में जो आपका कस्टमर है उसको वो सर्विसेज मिल सके. 1 point सर्विस सोल्यूशन ट्रेड को अल्टीमेटली कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने आप को. दैट इज वेयर द फ्यूचर लाइज, एंड दैट इज वेयर द प्रॉफिट लाइज. प्रॉफिट मुझे लगता है एक अच्छे एफर्ट्स का बाई प्रोडक्ट है प्रॉफिट. अगर आपने अच्छा एफर्ट डाला है, अगर आपने सही डायरेक्शन में काम किया है, तो प्रॉफिट इज गोइंग टू बी देयर. प्रॉफिट इज समथिंग फॉर विच nobody should be worried and afraid of. Competition will push you, competition will pull you, but that will make you future ready. And I hope the trade will take it in a positive way, because I am a man who always thinks in a very radical different way. So I hope this thing will be taken in a positive way. Please, trade has to understand, they have to change, they have to become customer centric from being a channel partner and a logistic and investment facilitator. Thank you. Thank you very much, Mr. Bhullar. You have summarized it well. And during rapid fire, I will come back with doubts and make it clear more for the audience.
Now I'll request Mr. Palit. Give a big hand of applause for Mr. Subir Palit. At the outset, I'll start by offering my heartfelt condolence to Mr. Wasim. We're extremely saddened by the news. Good morning, everyone. First of all, compliments and congratulations to Pragat ji. I have been to many exhibitions in India as well as abroad. This is one exhibition which you have set a benchmark. You have to live up to it in coming years. This is one of the best, and we were discussing yesterday evening. All the promoters and lot of promoters were there. They were saying everybody is here. It's exhibition come interaction bhi ho gayi, and it was such a lovely atmosphere. My compliments to you, your team, Rajiv ji, everyone, Vatika ji. आज का जो मैंने छोटा सा मैंने प्रगत जी से बात की थी और बोला था इंडिविजुअल तो 5 से 6 मिनट का टाइम है. मैं बोला ओके आई विल रिमेन विद इन दैट 5-6 मिनट्स. एंड द टॉपिक वाज growing amidst competition. But I will start my small talk with the first of all, are we very clear what is change? Clearly हमें पता है change क्या है. Change कहाँ किधर हो रही है. यूनिवर्स में every second there is a change. But वो तो ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स का एस्ट्रोनॉमी का सब्जेक्ट हो रही है. As far as our business is concerned, चाहे वो कंज्यूमर हो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, the focal nucleus of our business, कंज्यूमर, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो कंपनीज हो, चेंज सब जगह हो रही है. देयर इज ए चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन, देयर इज ए चेंज ऑफ एक्सपीरियंस. एक मैं एग्जांपल आपको कस्टमर एक्सपीरियंस का देता हूं कि क्या हो रही है आज के दिन में हिंदुस्तान में. आवर कंज्यूमर्स हैड नेवर बिफोर हैड सच ए गुड टाइम. इमेजिन यू वांट टू बाय ए शर्ट, you want to buy a pant or a perfume, you can go search and then you can select which perfume to buy. Uske baad you can select the payment mode. Third, you can select EMI या direct immediate payment. Fourth, सारे हो जाने के बाद आप पेमेंट करते हो, बट आइसिंग ऑन द केक है जो मेरे हिसाब से आज तक हिंदुस्तान में कस्टमर्स को नहीं मिला था. Once you get that, if you are not happy, you can replace it. Imagine कीजिए माल आ गई आपके पास, फ्री डिलीवरी, you can replace it. So that is the expectation of consumers today. आज हमारा बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्री में शायद ये अभी नहीं आई है. मैंने फर्स्ट डे सेशन में सुन रहा था, there were some gentlemen who was talking, टच एंड फील अभी भी है हमारे इंडस्ट्री में. टच एंड फील प्लेज ए मेजर रोल. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ट्रेड मेंबर्स नहीं है इधर, बट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दैट आज से 4 महीना पहले ओरलैंडो यूएस में a group of scientists from Japan showcased a television panel called smelling panel. अब वो पैनल है कि परफ्यूम का आपका एडवर्टाइजमेंट है, यू टच दैट परफ्यूम एंड स्मेल, यू विल गेट दैट स्मेल. आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं. आप गूगल कर लीजिए स्मेलिंग पैनल. सो दिस इज हाउ इंडस्ट्री इज मूविंग. दिस इज द चेंज. इस चेंज के कॉन्टेक्स्ट में ग्रोइंग अमिड्स कंपटीशन, मैंने क्यों चेंज पहले बोला, इस चेंज के माहौल में हमें ग्रो करना है, चाहे वो ट्रेड पार्टनर्स हो, चाहे और कंपनीज हो, चाहे सेल्स पीपल हो. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. दिस इज माय डिस्कशन विद प्रगत जी. ही गेव मी 5 मिनट्स. सो माय 5 सजेशंस इन 5 मिनट्स. 5 लर्निंग जो मैंने ट्रेड से ही सीखा, ट्रेड को ऑब्जर्वेशन करके सीखा. माय 5 suggestions, 5 sharing experience, 5 learnings, 5 thoughts in 5 minutes. So 1, let's move first. Friends, I will give you example. First is, अपने कॉम्पिटिटर को शाहरुख खान मत बनाओ, अपने कॉम्पिटिटर को हीरो मत बनाओ. You are the hero. Compete with yourself. Differentiate yourself. What I try to mean is, I have seen I have visited lot of dealers in my lifetime, 37 years of professional experience. 50% of time, I have seen them talking about somebody else. बात कीजिए, रडार में रखिए कंपटीशन को, जरूर रखिए, but have your own goals, have your own focus.
Focus on those goals, achieve and then celebrate. Don't be awed by somebody else. You yourself, you are a hero in your own domain. और अपने को improve कीजिए. So this was my first lesson, and I have written few things in this. That how do you do it? You know, first to analyze yourself, self-reflection कीजिए. मैं कहाँ पर हूँ, किधर मुझे जाना है. Unconventional जो मैं काम कर रहा था, conventional जो अब unconventional काम करूँगा, conventional नहीं करूँगा. अभी आज के दिन में ये बहुत एक स्क्रीन में लिखा हुआ है, there is a shift from knowledge economy to creative economy. ये knowledge economy कोई jargon नहीं है. Knowledge economy है the economy based on quality, quantity and intellectual capital. ये इकोनॉमी थी. अभी इसको इंटरप्ले हो रही है ये with your creativity. There is a shift from knowledge economy to creative economy. तो अपने आपको ये सारी चीज में समझ लेने के बाद अपना गोल्स को रख के let us now try to be different. The major thing is we need to innovate. We need to continuously surprise our customers and consumers through our innovations so that they see us कि हम ये different है. So my first point was compete with yourself. Don't make a hero of your competition or competitor. They are equally good or equally bad as you are. If you focus on your own goals, you will achieve what you intend to achieve. That's first. Let's move to the second. Now, different languages में हुल्लर जी ने भी बोला, मारवा जी ने भी बोला, adopt technology or get eliminated. अब this subject is very close to my heart, प्रजत जी. Eliminated बड़ा simple word दिया हूँ बंधुओं. चाहे वो सेल्स टीम मेंबर हो, चाहे डीलर्स हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हो, you will get killed. If you don't adopt technology, you will get killed, not eliminated. I think that's the right word. Social marketing आज inbound marketing का concept आ गई. अब inbound again is a jargon. I want to clarify what is inbound. Inbound marketing कुछ नहीं है. The day जो consumer आपके connect में आता है, he connects with you, चाहे देखने के लिए, पूछने के लिए. Till the time he buys and he is happy, you have to stay connected with him. That's inbound marketing and that's what digital marketing can help you. That's what technology can help you. आपके लिए e-commerce या ERP करना just 5% of technology है, 95% और है over and above this. There is a context we are there. मैंने हमारा जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से वासिन साहब है, मैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का हूँ, अभी बिल्डिंग मटेरियल में हूँ. हर इंडस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट अलग है. हर इंडस्ट्री में द डोमेन इज डिफरेंट. हमें अपने पहचानना पड़ेगा कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है. एंड देन इन टुडेज इकोसिस्टम नोबडी कैन एग्जिस्ट अलोन. आप अकेले नहीं रह सकते हो. यू हैव टू कोलैबोरेट. You have to collaborate with your influencers. You have to collaborate with your specifiers, sometimes with competitors. You know why? What do I mean by collaboration? Collaborate करके you can purchase. There is one end of collaboration is you can have a shared inventory. You can have a shared godown. So that is what I mean by collaboration. Or finally, technology adopt करके invest in building your own team. खासकर मेरे ट्रेड बंधुओं से मेरा अनुरोध है, आप अपना टीम बनाइए. ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड मत कीजिए. रीच आउट टू द इन्फ्लुएंसर्स, रीच आउट टू द specifiers and collaborate with them. Don't wait for company. Don't wait to be spoon fed. आने वाला changes में it will not happen. I am very happy and I want to share with Vikas also. Last 3 महीना में I had gone to Chennai, Bangalore and Delhi. Out of that, I don't want to name. Maybe that's common. 2 of my dealer friends said, कि सर कैसे है, अच्छा हो रहा है. जब यार मैं अपना ERP कर रहा हूँ, मैं SAP B1 कर रहा हूँ. I fell down from my chairs because there are many manufacturers today, they are not thinking about B1. And here are the traders, the smart ones, the futuristic one. They are talking about implementing SAP. Third, I met somebody in Chennai. I don't want to name, they're very big dealers. बोला सर आप तो अब रिटायर कर गए हो. हम बोला हाँ भाई रिटायर कर गया. तो सर थोड़ा हेल्प करो ना. आई सेड मैं क्या आपको हेल्प करूंगा, आप किंग हो अपना मार्केट. यू आर ए किंग ऑफ योर मार्केट, व्हाट कैन आई हेल्प. तो सर बहुत दिन से मेरे पास कस्टमर्स है, 20 साल से मैं बेच रहा हूँ, 15 साल से डेटाबेस है.
आई वांट टू रीच आउट टू देम। मैं उठ के उनसे हैंडशेक किया, बोला आप मेरे हेल्प आपको नहीं चाहिए, यू हैव ऑलरेडी हेल्प योरसेल्फ। If that is your thought, you have made it. Nobody can beat you next 20 years. So what I try to say is, the second point I wanted to mean was, there is no other way out. आपके लिए कोई और उपाय नहीं है। दूसरा उपाय है, अगर आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं किया, एक चीज आप कर सकते हैं, बाहर कोई पेड़ के नीचे बैठ के कविता लिखो। You can write poetry sitting under it. My third, now this may be wearing a mantle of greenply. I could have thought 3-4 times before mentioning this point. Balance your business. अच्छा, ये points मैंने लिखा था keeping in mind traders, wholesalers. But today I can speak. Balance your business. What I mean is, please balance your business with branded and non-branded products. Organized and unorganized product. I am extremely happy to see. मैं कल जब ये हॉल में घूम रहा था, there is one pavilion which is completely dedicated to, I will not call them unorganized or something, but dedicated to small time players. I was extremely happy. मेरा career में I have been working with O&M also. मैंने वो they had been our agency. तो once I had met Piyush Pandey. Piyush Pandey is the chairman of O&M. तो एक बार बात में मैंने बार यूज कर रहा था, we are organized player, you know, we are organized, we have to do this. बोला सुनो, तुम जिसको अनऑर्गेनाइज बोल रहे हो, वो तुम्हें क्या बोलता है पता है? मुझे नहीं। तो वो जब प्रेजेंटेशन करता है, दे से वी आर अनऑर्गेनाइज, दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड। तो ये है ह्यूमर कि आप अपने को ऑर्गेनाइज उसको अनऑर्गेनाइज समझ रहे हो, वो आपको डिसऑर्गेनाइज समझते हैं। बट एनीवे, माय थर्ड पॉइंट टू ऑल माय होलसेलर्स एंड डीलर फ्रेंड्स वेयर, balance your business. Balance your business between regular and value-added product. Balance your business. You can go in for private levels. Why I am saying this? Because there is a huge implication on your profitability. If you balance it properly, you can pull in customers, you can sell if you are directly, see, जो 5 point मैं बोल रहा हूँ, वो पांचों interconnected है. If you are not dependent on the company, you have your own people who are collaborating with influencers and specifiers. You can balance this. You can have a say कि आपको क्या बेचना है. So this was my third point. Balance your business. My fourth point. Now this point I picked up from Chennai only. I'll tell you my last visit. वो हम organizations, this is for organizations also. Akhilesh ji is there, I know him very well, and there are many dealers also. We run after Ranveer Singh's and Kareena Kapoor's, and there were, you know, somebody was giving a digital presentation to me day before yesterday. I was surprised. They were saying कि Kareena आ गई 80 लाख पे, and it was for one day shoot only. अरे digital age में साहब, your customers are your brand ambassadors or outlet ambassadors, and why? $1 million question है, why? I will give you an example. आज के दिन में डिजिटल डिसरप्शन है. What do we mean by digital disruption? इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हम कंफ्यूज्ड हैं. I have, you know, lot of informations make us skeptical. हम हर आदमी को डाउट करते हैं. आज अपने हार्ट में रख के बोलिए, we don't believe politicians, we don't believe media, we don't believe what people write on billboard, companies write on billboards, और किसी कंपनी का कंट्री हेड या सीईओ आके बोले मेरा माल में ये है वो है. We are skeptical. Believe करने से भी 50. What do we believe? We believe people like you and me. Why booking a hotel in Make My Trip or Booking.com? Why do we see the comments? Why do we see likes and dislikes? Before a movie is released, second day we say this movie is flop. Why do we say that? Because our opinions are being formed today by comments, likes and dislikes of people. So this gives a very big message to retailers, organizations and salespeople also. Please remember, don't forget the customer after he has made the purchase. In fact, the खेल तो अभी शुरू हुई है after he has purchased. Follow him. Do inbound marketing. Retailer को भी मैं बोल रहा हूँ. अब wholesalers है जो customer से deal कर रहे हैं. Make them make some comments in internet. That will be visible. That is
much more valuable than what you write on a billboard or what you say about yourself. मैं अपने बारे में तो खराब बोलूंगा नहीं. Let that my customer talk about me. Make him my brand ambassador, outlet ambassador. That was my fourth thought. And final, this is a very, very motherhood statement. Price war destroys value. But why I am telling you? This is a research done by McKinsey. McKinsey ने research किया कि growth is a coalescence. हम growth की बात कर रहे थे ना? Is a coalescence of top line and bottom line both. एक से नहीं होती है. हमको top line भी करना है, bottom line भी करना है. So it's a coalescence of both. For your information, it is a proven fact. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, by research. Bottom line is impacted by sales only 20%. 20% ही impact होती है sales से. 80% impact होती है जो हम ignore करते हैं जो operations में. Somebody said that, I think Vikas told about this. So what is this ignored operations? अपना जो waste है, there are a lot of waste in terms of obsolete inventory. There's a lot of waste in terms of, other things, debtors, lot of things. We have to keep our eyes open. So it is the price to consumers will not be able to change much today. What we have to do is we have to be smarter in managing our operations. And one very important point which मैंने dealer लोग से ही सीखा है ये कि they keep on selling to customers, whereby selling to them they are incurring loss. Cut off your loss early, boss. वो कस्टमर से नाता तोड़ दीजिए. इसमें ईगो का बात नहीं है, बिजनेस है. He can be a great guy, he can be a big man, he can be a Reliance, or he can be anybody. But उसको बेच के आपको लॉस है. Forget him. So that's one point. Lastly, एक और क्वेश्चन मैंने टेक्नोलॉजी में बोला था. अभी एक कॉन्सेप्ट आ रही है सर्च प्राइस कॉन्सेप्ट. सर्च प्राइस कॉन्सेप्ट क्या है? इंटरनेट में people go and search price and companies are changing their price every day. हमारे इंडस्ट्री में पजन जी हम सुनते हैं 15 दिन का टाइम देना पड़ेगा, 1 महीना का टाइम देना पड़ेगा प्राइस चेंज करने के लिए, अदरवाइज बहुत झमेला होता है. आ रही है, आज मैं यहाँ पर 4 सितंबर में खड़ा होकर बोल रहा हूँ 2022 आने वाला 3 साल में कंपनीज विल चेंज प्राइस इन 1 day and you have to follow it. ट्रेंड वही है, क्योंकि सर्च प्राइस कॉन्सेप्ट अगर वो डिजिटल में आ गई है तो आने वाला टाइम में अपना इंडस्ट्री में भी आएगी. जब डिमांड बढ़ेगी प्राइस बढ़ जाएगी, जब डिमांड घटेगी प्राइस घट जाएगी. और ये जैसे एयरलाइंस में होती है, बहुत सारी जगह होती है, ये आने वाली है अपना इंडस्ट्री में. बी अलर्ट. सो एंड फाइनली एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी, डिजिटाइजेशन, कस्टमर सेंट्रिसिटी, ये तीनों मिला के जैसे भुल्लर जी ने बोला, if you do all these processes right, profits will follow. Don't run after profit. Profit तो आ ही जाएगी अगर ये सारे चीज हम करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंस. धन्यवाद. Hopefully Thank you, I've made sir. some sense. थैंक यू पलित जी. पलित जी ने आज पूरी क्लास ली है. अब इस क्लास का टेस्ट पता नहीं कब होगा, लेकिन नोट जिसके जिसके दिमाग में नोट के रूप में बना होगा लिख लेना कहीं, क्योंकि कल फिर भूल जाओगे. यहां से निकलोगे और सामने एकदम मिला. तो whatever if you are listening and it is either you note it down in your mobile or you note it down in a piece of paper later on while going to bed tonight, remember. then तभी इस सेशन का फायदा है. नॉर्मली ऐसे जोशीले टॉक्स तो हम लोग रोज ही सुनते हैं. आजकल कोविड में लोग जूम पे और कोविड में ये यूट्यूब पे ढेर सारे कोच भी पैदा हो गए. आपने देखा ही होगा, हर आदमी कोच बना पड़ा है. अरे बिजनेस ऑटोमेट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. लेकिन मैंने कोई फर्क बिजनेसेस पे नहीं देखा, कोई ऑटोमेट होता हुआ नहीं दिखा. तो कोच अपना काम कर रहे हैं, लेकिन लोग भी कम नहीं है. हम भी सुधरेंगे नहीं वाला नारा लगाए हुए हैं. तो मेरी गुजारिश है, ये सब कुछ हमारे ग्रोथ और बेनिफिट के लिए है. आई वेलकम मिस्टर भसीन, मिस्टर अनिल भसीन. He has been former president for Havells. He has seen the journey of Havells from small company to big. मैं मिस्टर भसीन का बहुत फैन हूं, क्योंकि भसीन साहब जोरदार पंच देते हैं. सर टाइम तो कम है, लेकिन आई नो यू विल मेक इट बेटर. एंड द ऑडियंस, ये ऑडियंस इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, डीलर्स भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगले पैनलिस्ट भी बड़ी उत्सुकता से आपको देखेंगे,
कि मेरा टाइम आ गया। थैंक यू। मैं ये देख रहा था सुबीर जी ने 5 मिनट बोल के 15 मिनट बोला, तो मैं कितने मिनट बोलूंगा वो मेरे पे डिपेंड करता है। अच्छा रहता है, वो मार्केटिंग वाले सारे ऐसे कहते हैं 5 मिनट बोलूंगा, पर वो उनका एक्चुअली इतना बोलने का होता है कि वो 15 मिनट बोल जाते हैं। मैं भी कई बार वो टाइम एक्सीड कर जाता हूँ, तो इसलिए मैंने प्रकाश जी से पूछ लिया था कितनी देर बोलूंगा। वो कहते हैं सकून दिल के लिए कुछ तो एहतराम करूँ, नजरे जो तुमको मिलो तो तुमको सलाम करूँ, मुझे तो होश नहीं तुम ही मशवरा दो, कहाँ से छेड़ूं फसाना कहाँ खत्म करूं। देखिए इतना कुछ है सेल्स और मार्केटिंग में बोलने के लिए। मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स और मार्केटिंग का, और मैंने बहुत कुछ आप लोगों से सीखा है। और मैंने 2 एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है, शेखर बजाज के साथ 18 साल, कीमत राय गुप्ता जी के साथ में 17 साल हेवल्स में। जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी तो 400 करोड़ की कंपनी थी, 20 करोड़ का प्रॉफिट था। जब पिछले साल कंपनी की सेल हुई है तो 14,000 करोड़ की सेल हुई है और 1400 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मैं आप सब लोगों से 5-6 पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप खाली डीलर ट्रेडर ना बने, आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट बने। सोच उतनी बड़ी हो कि वो एक ट्रेडर, और कीमत राय जी एक ट्रेडर थे, उनकी भगत में आज भी एक दुकान है। तो आप अपने आप को लिमिट मत करो कि आप एक ट्रेडर हो, होलसेलर हो, कुछ भी हो, आप सोच सकते हो। पहला पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर आप अपना बढ़ा लो। इंफ्रास्ट्रक्चर से बात करता हूँ, जब मैंने हेवल ज्वाइन किया था तो कोठी में ऑफिस था, आज उनका ऑफिस एक 5 मंजिला बिल्डिंग है। आप अपनी दुकान को सीमित मत रखो, वेयर हाउस को सीमित मत रखो, वो जितना बड़ा करते रहोगे उतना अच्छा रहता रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है ब्रांड। अपने आप को ब्रांड बनाओ, आप अपने आप में ब्रांड हैं। हेवल्स ने 2007 से क्रिकेट में खर्चा करना शुरू किया ब्रांड के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर आप ब्रांड नहीं बनाओगे लोगों को पता नहीं लगेगा। जैसे उन्होंने बोला सुबीर जी ने कि कस्टमर एक दूसरे से बात करके आता है। आज औरत ने साड़ी लेनी हो, आपने फ्रिज लेना हो, टीवी लेना हो, आप लोगों से बात करते हैं। एलजी, सैमसंग, वर्लपूल जितनी मर्जी ऐड करते रहें, पर जो आप रेफरेंस से बात करते हो तभी एक ब्रांड बनता है। आपकी दुकान एक ब्रांड है। आप जहां से समोसा खरीदते हो, जहां से पनीर खरीदते हो, जहां ड्राई क्लीनर की दुकान पे जाते हो, जिस डॉक्टर के पास जाते हो, उसके पास में आपको ट्रस्ट होता है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में, ट्रस्ट और रिलेशनशिप। इसके बेसिस पे दुनिया चलती है। ट्रस्ट का मेरा मतलब है कि जब कोई कस्टमर आपके पास में आता है तो आपकी शक्ल देख के नहीं आता, आपका रंग देख के नहीं आता, आपकी हाइट देख के नहीं आता कि आप अमिताभ बच्चन जैसे 6 फुट के हैं या नहीं, आपका कलर गोरा है या नहीं, वो देख के नहीं आता, वो आपके ट्रस्ट पे आता है। तो आपका ट्रस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में खाली पैसे से रिलेशनशिप नहीं बनती, रिलेशनशिप इस जबान से बनती है। आप कितना मीठा बोलते हैं, कितना प्यार से बोलते हैं, छोटे से कैसे बात करते हैं। रिलेशनशिप में जब मैं बात करता हूं तो आपके एम्प्लॉय की भी बात होती है। लोग कंपनियां नहीं छोड़ते, लोग बॉस छोड़ते हैं अपना, जिसके साथ वो काम कर रहा होता है। क्योंकि जब वो नीचे वाले से बात करता है गलत तरीके से तो बात गलत होती है। तो इसलिए आई थिंक सो ट्रस्ट और रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दूसरा पॉइंट जो है, आप अपने आप को ब्रांड बनाइए। तीसरा पॉइंट जो है वो है प्रोडक्ट एक्सटेंशन। मेरे पहले जो सीनियर पैनलिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी कुछ बोला। मैं प्रोडक्ट एक्सटेंशन की बात में एक एग्जांपल देना चाहूँगा। रिलायंस इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी तो किससे हुई थी शुरू, पता है आपको? विमल। आज विमल उनकी टर्नओवर में 1% भी नहीं है। क्या है कि अगर वो विमल से रहते तो शायद खाली कपड़ों में रहते, और रेमंड्स उनसे बहुत बड़ा ब्रांड था। प्रोडक्ट एक्सटेंशन आज की डेट में बहुत ज़्यादा जरूरी है। चौथा जो चीज़ है वो है आफ्टर सेल सर्विस। कस्टमर आपके पास कब आता है? जब आप पे उसको ट्रस्ट होता है कि आप उसकी आफ्टर सेल सर्विस का भी ध्यान रखेंगे। हेवल्स ने आफ्टर सेल सर्विस में इतना ध्यान दिया कि आज इंडस्ट्री में एक स्विच भी अगर आप खरीदते हैं 50 रुपए का, 500 रुपए लगते हैं एक सर्विस इंजीनियर को भेजने के लिए। क्योंकि जो कीमत राय गुप्ता जी खुद एक ट्रेडर थे, उनको ये पता था कि एक कस्टमर को एक्वायर करने में ज़्यादा टाइम लगता है। वो अगर एक्वायर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, अगर नाराज होकर जाएगा तो 10 कस्टमर को बोलेगा। और ओबराय होटल की आज भी एक पॉलिसी है कि अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करता है तो उसका उस दिन का बिल फ्री कर दिया जाता है, उसको 3 दिन की स्टे फ्री दी जाती है। क्योंकि 10 में से एक ही कस्टमर कंप्लेंट करेगा, और कस्टमर अगर सेटिस्फाइड होकर जाता है तो दोबारा आएगा आपके पास में। और अगर सेटिस्फाई होकर नहीं जाता, मैं बुरा मत मानना, आपके जैसे 3600 डीलर बैठे हुए हैं मार्केट में। ये मत समझो कि गुप्ता जी, शर्मा जी और वर्मा जी और जैन साहब की दुकान ही है। आजकल बहुत दुकानें खुल चुकी हैं। आपकी दुकान वो नहीं है कि दुकान पे कस्टमर की मजबूरी है कि आपके पास में आएगा। हर इंडस्ट्री में, हर मार्केट में बहुत दुकानें खुल गई हैं।
बहुत सी है, तो आफ्टर सेल सर्विस पे आप बहुत ध्यान दीजिए। और लास्ट पॉइंट जो है वो है, मेरे सज्जन ने बताया कि आप आईटी पे अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे। आईटी बहुत जरूरी है, और जितनी टेक्नोलॉजी से आप दूर भागेंगे, टेक्नोलॉजी आपको बाहर धकेल देगी। और बहुत मुश्किल होता है, जो 50 साल से वो बड़ा इंसान होता है उसको शर्म आती है अपने से छोटे में सीखने में, इंक्लूडिंग मी। मैं भी टेक्नोलॉजी सेवी नहीं था, पर पिछले 2 सालों में कोविड में हम सब लोगों ने मजबूरी में सीख लिया कि ये स्मार्टफोन कैसे सिखाना है। आज एक 70 साल का 80 साल का बूढ़ा भी यूट्यूब पे बिजी है, क्योंकि उसको पता है बाप बेटे बहू के पास किसी के पास टाइम नहीं है उससे बात करने का, पूछने का भी कि आपका क्या हाल है। खाली रोटी देने से कभी संबंध नहीं बनते। तो आई थिंक सो टेक्नोलॉजी में अगर आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे, और जो कंपनीज ने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है वो बहुत आगे हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग की बात हो रही है, आज की डेट में कोई भी कंपनी का सेल्स का आदमी सेलिंग करने नहीं जा रहा, मैं आपको बता दूं, वो मार्केटिंग करने जा रहा है। और मार्केटिंग की बात मेरे से पहले किसी ने करी थी। मैं एक दुकान पर खड़ा था, मैं टाटा साल्ट आयोडीन वाला लेने गया, और मेरे साथ एक और कस्टमर खड़ा था, वो उसने बोला टाटा साल्ट दे दो, उसने 10 रुपए की थैली दे दी उसको, और आयोडीन वाला सॉल्ट जो है करीब करीब उस टाइम पे 30 रुपए का था। मैं ये देख रहा था कि इसने उस कस्टमर को भी आयोडीन के बारे में कुछ नहीं बताया। अगर वो उसको बताया था कि आयोडीन का क्या फायदा है, मैं ये नहीं कहता कि वो 10 रुपए वाला उसी दिन 30 रुपए में ले आता, उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती कि आयोडीन भी कुछ चीज होती है। तो आई थिंक मार्केटिंग बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं जापान के ऊपर बोलना चाहूंगा 2 मिनट। जापान 1950 में 47 में जब वर्ल्ड वॉर 44 में खत्म हुआ, तो जापान की हालत बहुत पीछे थी। डेमिंग एक पर्सन गए थे वहां पे जो अमेरिका से थे, उन्होंने 3 वर्ड उनको बताए थे कि आपको 3 वर्ड काम करने हैं। पहला है क्वालिटी, दूसरा है ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है लोग, और तीसरा है कस्टमर डिलाइट। देखिए क्वालिटी अगर आप नहीं रखेंगे मटेरियल, हम ब्रांडेड अनब्रांडेड की बात नहीं कर रहे, हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी में आपकी भी एक क्वालिटी है, आप क्वालिटी अगर प्रोडक्ट रखते हैं तो आपका एक ब्रांड बनता है। दूसरा जो है पीपल, वो ह्यूमन कैपिटल, आपके लोग, आपके साथ में कस्टमर, वो सारे के सारे एक ह्यूमन कैपिटल है। और तीसरा है कस्टमर डिलाइट। 90s में फोन आ गए थे ये वाले, वो मोटे वाले एरिक्सन वगैरह के। कस्टमर ने नहीं बताया कि क्या चाहिए, कंपनीज इनोवेट कर रही हैं। आज की डेट में भी मैं देख रहा हूँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी मोबाइल में क्या आने वाली है। आपका मोबाइल पड़ा है यहाँ पर, आपको इसमें ड्रोन से फोटो खींचनी है, तो उसमें से वो निकलेगा ड्रोन बाहर, ऊपर जाएगा, पूरे हॉल की फोटो खींचेगा, और वापस उसमें कैमरा है, वापस आएगा और वो वापस कैमरा में चला जाएगा, उसी फोन में चला जाएगा। ये टेक्नोलॉजीज अब आने वाली हैं। मेरे से पहले भी मेरे दोस्त ने टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा आने वाली हैं। कस्टमर डिलाइट चाहता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं चाहता। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमें था कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन चाहिए, आज कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है, कस्टमर डिलाइट चाहिए। आई थिंक जो मैंने 5 पॉइंट वो बोले थे और जापान के बारे में बोला था, वो चीजें अगर आप लेके चलेंगे। और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा, धंधे में ना हर टाइम बात होती है प्रॉफिट नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ प्रॉफिट आपके हाथ में है। जब मैं कंपनी में काम कर रहा था, एक बार हमारे को भी सिचुएशन थी, हमारे चेयरमैन ने कहा यार जब भी डीलर से बात करते हैं ना एक ही बात बोलता है, सर प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट नहीं है तो धंधा क्यों करते हो, किसी और कंपनी से कर लो। वो वाला जब जाता है, मैंने कई कंपनियां चेंज करी है, वहां जब जाता है वो भी उसको भी यही बात बोलता है, सर प्रॉफिट नहीं है। तीसरी कंपनी में जाता है, बोला प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट आपके हाथ में है, प्रॉफिट किसी के हाथ में नहीं है। अगर आपका ब्रांड बना हुआ है, अगर आप में कस्टमर को कॉन्फिडेंस है, ट्रस्ट है, प्रॉफिट दे के जाएगा। खाली आपका कन्विक्शन चाहिए कि जो आपने बोला है उस बात पर आप स्ट्रिक्ट हैं या नहीं है। हर आदमी उसी दुकान से माल लेना चाहता है जहां पे फिक्स प्राइस हो, वो खाली आपको टेस्ट करता है कि ये है नहीं। प्रॉफिट चैनल पार्टनर्स के हाथ में है, कंपनीज के हाथ में है। कंपनी अगर फिक्स प्राइस रखती है एक, और उसको कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन होता है कि ये प्राइस मैंने रखा है, मैं किसी को एडिशनल डिस्काउंट नहीं दूंगा, खाली टर्नओवर पे कुछ ना कुछ एडिशनल होता है, मैं फिक्स प्राइस रखता हूं, तो ट्रेड को ये कॉन्फिडेंस होता है। और मैं दावे से आज भी बोलता हूं, हेवल्स का कोई भी डीलर हो उसको एक ही प्राइस में माल मिलता है, और उसको ये पता होता है कि मेरे साथ वाला डीलर इसे सस्ता नहीं बेच सकता, तभी वो उसी प्राइस पे स्टिक रहता है। कस्टमर कितनी दुकान पे जाएगा सर, खाली ठेकेदार ही है, औरतों की तरह नेगोशिएशन करता है। खाली जो वैसे आदमी लेने आएगा ना, वो इतनी ज्यादा हेगलिंग करता नहीं है सर, उसके पास इतना टाइम नहीं है। और लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, वो कहते हैं जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है, जिंदगी सभी के लिए एक हसीन किताब है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो हर पन्ने को दिल से पढ़ रहा है और कोई किसी का दिल रखने के लिए पन्ने पलट रहा है।
हर पल में प्यार है, हर लम्हे में खुशी है, जी लो तो जिंदगी और खो दो तो यादें हैं। प्रगत जी ने मेरे फादर के बारे में बोला था, मैं आज कल चौथा था उनका, मैं आज आया हूं, पर एक खुशी की बात बताता हूं कि ही लिव्ड मोर देन 100 years। ही वॉज इन रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स, 44 में उन्होंने पाकिस्तान में ज्वाइन किया था। उसके बाद में इंडिया में रहे, 1977 में रिटायर हुए थे। 10 दिन पहले तक वो हेल्दी थे, फिजिकली एक्सरसाइज करते थे, अपना सारा काम करते थे। तो आप सब लोगों से एक और एडवाइस है, हेल्थ पे भी ध्यान रखिएगा, फैमिली पे ध्यान रखिएगा और रिलेशनशिप पे ध्यान रखिएगा। अनफॉर्चुनेटली बिजनेसमैन पैसा कमाने के साथ साथ इन्फ्लेशन भी ले आते हैं। उस इन्फ्लेशन को अगर आप दूर रखेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, तो शायद आपके बच्चे और आपकी जनरेशन अच्छी रहेगी। अदरवाइज सर ये पैसा यहीं रह जाना है। जिन्होंने लाल किला कुतुब मीनार बनाया था वो सब यहीं रह गया। अपने ऊपर ध्यान रखो, फिजिकली हेल्थ के ऊपर और हैबिट्स के ऊपर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पैसा खा नहीं सकोगे सर आप, 2 रोटी खानी है उसमें कोई बात नहीं है। तो लास्ट में मैं जरूर बोलता हूँ, आज के यूथ को भी बोलता हूँ कि हेल्थ के ऊपर अपना पूरा ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस हियर। Thank you very much, sir. In simple words, you have summarized it well. दोस्तों, चारों जो पैनलिस्ट हैं, इनके सबके अलग अलग फ्लेवर हैं। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और आजकल वो पान वान वाला कुल्फी भी चल रहा है। आप ये देखें कि किसमें कौन सा फ्लेवर है। लेकिन बसीन साहब में कुल्फी का मजा आया। थैंक यू बसीन साहब। अगर देखें तो रिपीटेटिवली सबने अलग अलग तरीके से बातें वही करी हैं, लेकिन समझाने का अंदाज और तरीका किसी भी तरीके से आपके दिमाग में वो बात बैठ जाए, ऑब्जेक्टिव इतना ही था। ग्रोइंग एमिड्स कंपटीशन, फाइटिंग द कंपटीशन एंड मेकिंग प्रॉफिट, कैसे बेहतर करें, टॉपिक आज ये था। तो पॉइंटर्स जो मैंने देखे, सुने, समझे, उसको समराइज कर देता हूं। पहला, हैबिट बदलो, रोना छोड़ो। हैबिट बदलो यानी मैं जो समझता हूं, रोना छोड़ो। क्या रोना छोड़ो? कुछ हो नहीं रहा है, ये बोलना छोड़ो। कुछ होगा कैसे? टेक्नोलॉजी को अब अडॉप्ट करो। और कैसे बदलेगा? माइंडसेट को अडॉप्ट करो। और कैसे बदलेगा? अपने आप को बदलो, ब्रांड बनाओ। ये सब क्या है? चेंज है ना सर? एफिशिएंसी बढ़ाओ, चेंज करो यानी एफिशिएंसी बढ़ाओ, वेस्ट कट करो। ये बातें आप सबको मालूम है, लेकिन आप कर नहीं पाते। ज्ञान खूब है, आजकल तो मोबाइल में ज्ञान ही ज्ञान है, अडॉप्ट नहीं कर पाते। रीजन, हैबिट नहीं है बदलने की। तो चेंज, सबने कहा चेंज करो, यानी हैबिट चेंज करो, बदलने की आदत डालो। बदलने की कोशिश मत करो, बदलने की आदत डालो। दूसरा था कि प्रोडक्ट बास्केट बढ़ाओ। अगर आप एक डीलर हो तो प्रोडक्ट ऐड करो, अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो तो गोडाउन बढ़ाओ। तो किसी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा ये कहता है मार्जिन नहीं है। भाई प्रोडक्ट ऐड किया। मैं कितने हजारों होलसेलरों को जानता हूं जो हर बार जाता हूं तो हर बार गोडाउन दिखाते हैं, भाई साहब भिवंडी चलना पड़ेगा, भाई साहब थोड़ा सा बाहर एक नया लिया है, चलना पड़ेगा। मैंने उनको कभी रोते नहीं देखा। लेकिन ऐसे भी हैं जो किराए पे गोडाउन लेके बैठे हैं, भाई साहब कुछ बचता नहीं है, कोई लाइन बताओ। अब बताइए क्या लाइन बताएं? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से जो मैंने कही? हैंड्स अप भाई साहब। इंफ्रा बढ़ाना सच्ची बात है। सो दैट वाज अ की। लेकिन अगर इसी को एक सेल्स प्रोफेशनल के लैंग्वेज में देखें कि भाई वो क्या बढ़ाए, वो कौन सा प्रोडक्ट बढ़ाएगा, उसको तो माइका की कंपनी में काम मिला है, अब क्या करे, कंपनी बढ़ा ही नहीं रही प्रोडक्ट, राइट? तो प्रोफेशनल अपना प्रोडक्ट बास्केट कैसे बढ़ाए? फटाक से सवाल पूछता हूं सर, एक सेल्समैन प्रोडक्ट बास्केट कैसे बढ़ाए अपना? एक सेल्समैन अपना प्रोडक्ट बास्केट कैसे बढ़ाए? एक सेल्समैन, वन सेल्समैन के लिए प्रोडक्ट बास्केट उसकी स्किल सेट्स है, उसकी स्किल सेट्स है। तो स्किल सेट्स है, सपोज व्हाट ही इज फोकसिंग ऑन, इफ अ सेल्समैन इज फोकसिंग ऑन ओनली द ट्रेड, देन ही हैज टू वर्क ऑन इन्फ्लुएंसर्स। थैंक यू। प्रोडक्ट बास्केट सेल्समैन क्या बढ़ाए? स्किल सेट बढ़ाए। वर्मा जी कुछ ऐड करेंगे फटाक से? रैपिड फायर है। प्रगति 2 तरीके हैं। एक, वो अपनी अगर कंपनी की प्रोडक्ट रेंज देखे तो उसमें क्या नहीं बिक रहा उसको वो उस तरफ कर सकता है। सेकंड, जैसे अवतार ने कहा, स्किल सेट।
स्किल सेट में वो और ग्रोथ कैसे कर सकता है अपनी लाइफ की, कैरियर की, वो उस पे वर्किंग करेगा तब है। दोनों एंगल से। तो एक सेल्समैन के लिए प्रोडक्ट क्या है, उसका स्किल। अब स्किल क्या है बसिन जी, स्किल क्या है? मैं ऑर्गेनाइजेशन में कहता हूं कि कभी भी इनकम गैप नहीं होता है। एक आदमी को 25,000 तनख्वाह मिलती है, एक आदमी को 2.5 करोड़ मिलते हैं, और सुंदर पिचौई की सैलरी अगर मैं बता दूं तो 1500 करोड़ इंडियन रुपीस में है, एक साल की, इंडिया से पड़े हुए हैं। ठीक है, तो देर इज नेवर एन इनकम गैप। जैसे कहते हैं काउज डोंट गिव मिल्क, यू हैव टू एक्सट्रैक्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप। अगर आपकी स्किल बड़ी होगी तो आपको इनकम बड़ी देगी। कोई कंपनी आपको शक्ल, हाइट और कलर की वजह से नहीं देती। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कनाडा में एक बारी हेल स्टॉर्म आ गया था बर्फ का, तो 2 तरह के सेल्समैन थे। एक ने तो कहा कि सब कंपनी ने कहा कि 3 दिन तक कंपनी बंद है क्योंकि आप बाहर नहीं निकल सकते घर से। तो उन्होंने कहा मजा आ गया, पकौड़े बनाओ खाओ, यही होता है ना, हम लोग छुट्टी की इंतजार करते हैं। और दूसरे जो सेल्समैन था उसने क्या किया, वो अपने पड़ोसी के घर गया, पड़ोसी का दरवाजा खटकाया और उसको बोला कि यार मैं आपका पड़ोसी हूँ और अभी हेल स्टॉर्म आ गया तो हम कहीं जा नहीं सकते। तो मैंने कहा कि आपके साथ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। तो मैंने कहा मैं हूँ ये, आपका नाम ये है, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, आप पड़ोसी हैं, पड़ोसी के नाते तो हम किसी को मना भी नहीं कर सकते। तो उसने कहा जी आ गए। तो वो बैठ गया सोफे पे। तो उसने कहा जी मेरे पास में ना एक ऐसी चीज़ है जो हेल्थ रिलेटेड है, मैं आपके साथ में 5 मिनट का डिस्कशन करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो उसने कहा हाँ कर सकते हैं। तो उसने कहा कि आप फैमिली को बुला लो। तो उसने 2 बच्चे और उसकी बीवी अंदर थी, उसने बुला लिया, बैठ गए सोफे पे। जब डिस्कशन करने लगे तो उसने एक वैक्यूम क्लीनर निकाला, कारपेट था वहाँ पे, कारपेट में 1 मिनट के लिए चलाया, उसने बता दिया कि इतनी डस्ट यहाँ पर है, और एक कटोरे में रख दी। और उन्होंने बोला ये 2 बच्चे आपके हैं, ये दोनों बच्चे ये सारी डस्ट कर रहे हैं डिस्कस। तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो है। तो और फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि क्या आप ये प्रोडक्ट लेना चाहेंगे? अब उस टाइम पे देखिए प्रोडक्ट लेते टाइम बहाना क्या होता है कि बीवी नहीं है, इससे पूछूंगा उससे पूछूंगा। उसने अपना इंट्रोडक्शन ये नहीं दिया कि मैं एक यूरेका फोर्ब्स का वैक्यूम क्लीनर बेचने आया हूँ। अगर एक आदमी कहे ना हमारे यहाँ से भी वैक्यूम क्लीनर बेचने आया यूरेका फोर्ब्स को, उसको 2 धक्के मार के बाहर भगाते हैं कि भाई तू भाग जा यहाँ से, हमारे को कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी पड़ा हुआ हमारे घर में बड़ा ऊपर शेल्फ में। तो आपको अपनी स्किल सेट चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपना इंट्रोडक्शन चेंज करना पड़ेगा। और उस दिन उसने 5 वैक्यूम क्लीनर अपने अड़ोस पड़ोस में बेच दिए, और बाकी जो 90% सेल्समैन थे वो घर में पकौड़े खा के उन्होंने अपना पेट बढ़ा लिया। थैंक यू बसिन साहब। स्किल सेट बढ़ाओ, स्किल सेट में नए नए रास्ते ढूंढो। अब प्लाईवुड वाले स्किल सेट की बात करता हूं। प्लाईवुड वाले कैसा स्किल सेट बढ़ाते हैं? प्लाईवुड वाले स्किल सेट बढ़ाने में सबसे पहले तो, चूंकि बहुत सारे तो मेरे मित्र हैं और बहुत सारे मेरे साथी इतने करीब हैं सेल्स के, मैं खुद भी उन्हीं की तरह हूं, उन्हीं का हिस्सा हूं। और अगर हमारी प्लाईवुड इंडस्ट्री, लैमिनेट इंडस्ट्री के सेल्समैन हम नहीं जानते और वो हमारे भाई नहीं होते तो ये प्लाई रिपोर्टर ही नहीं होती। तो पहले तो मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। लेकिन सेल्समैन का स्किल सेट साफ साफ दिखता है सर हमारी इंडस्ट्री में, वो पंक्चुअल नहीं है, सच बता रहा हूं दिल से। सेल्समैन इन आवर इंडस्ट्री आर नॉट पंक्चुअल, और वो अपने आप से झूठ बोलते हैं। तो पहला जो चेंज करना है, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है, सेल्समैन आर लाइंग टू देमसेल्फ। उनको चेंज क्या करना है उनको अपने आप से झूठ बोलना बंद करना है कि वो ईमानदार है। उन्हें ये मानना पड़ेगा कि वो भी ईमानदार नहीं है। अगर कंपनी उनकी सैलरी कम बढ़ा रही है तो वो भी कम नहीं है, वो भी 11 बजे ही निकल रहे हैं। वो अलग बात है सर कि कंपनियों ने ट्रैकर लगा दिया आजकल बहुत सारे, और जिसने नहीं लगाया वो सोच रहा है कि बस एग्जीबिशन खत्म हो हम भी लगा देंगे। तो दोस्तों, इससे बढ़िया कि ये ट्रैकर लगे, बेहतर हो खुद से बदल जाए। देयर इज नो तो पहला स्किल मैं बदलने के लिए पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, पंक्चुअल हो जाइए। दूसरा, झूठ मत बोलिए। तीसरा, स्किल सेट तो नहीं है ये, लेकिन मेरी इंडस्ट्री के सेल्समैन जानते हैं सर क्यों नहीं ग्रो करते? भयंकर ईगो है सर। फ्रेंड्स, इतना ईगो है, सबको लगता है कि कंपनी उसी के सर पे चल रही है। ये भी एक ईगो है, ईगो का रंग है, ये ईगो का फ्लेवर है। दोस्तों, किसी के ऊपर कोई कंपनी नहीं चलती, सबकी टीम है, सबका अपना अपना एफर्ट है। मैं चाहूंगा कि उसके प्रोडक्ट बास्केट में ये खूबियां ऐड हो, पंक्चुअल हो जाए, ईगो छोड़ दे, उसकी जगह थॉट क्लैरिटी लाए,
प्लाई रिपोर्टर पढ़े, थोड़ा बहुत प्रवचन हम लोग भी लिखते हैं, यूट्यूब से बढ़िया है, प्रैक्टिकल रहेगा। चेंज अपने आप में लाइए, डिस्ट्रीब्यूटर्स में लाइए, प्रोडक्ट बास्केट को बढ़ाइए, सेल्समैन के लिए स्किल सेट बढ़ाइए। किसी ने कहा नॉलेज को स्प्रेड कीजिए, नॉलेज होगी तो स्प्रेड करेंगे ना। तो यूरेका फोर्ब्स वाले के पास नॉलेज थी, तो नॉलेज है तो स्प्रेड कीजिए। तीसरा, चौथा, कंपटीटर को हीरो मत बनाइए। किसी ने कहा ना कि कंपटीटर को हीरो मत बनाओ। पांचवा, इंफ्रा बढ़ाओ। छठवां, खुद को ब्रांड बनाओ। अब खुद को ब्रांड कैसे बनाओगे? अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं कि सेट पे सबसे पहले पहुंचते हैं। कितने लोगों ने सुना ये? अब अमिताभ बच्चन की एक्टिंग फेमस तो है ही, लेकिन उनके साथ ये खूबी जुड़ गई, दैट इज व्हाट इज ब्रांड। हर सेल्समैन के पास ये स्कोप है कि वो अपने आप में एक ऐसी खूबी ऐड करे कि वो अपने एरिया का अमिताभ बच्चन हो। ईगो छोड़े, चेंज को लाए। सेल्स एंड सर्विस, सबने कहा सेल्स सर्विस इंप्रूव करना है। यहां से जाएंगे सो जाएंगे। सर, सेल्स सर्विस में बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। होलसेलर को यह जानना पड़ेगा कि सेल्स सर्विस खाली शब्द नहीं है, कैपिटल लगती है उसके अंदर। तो जो होलसेलर ये कहता है कि मैं करता हूं, मैं करूंगा, मैं करने वाला हूं, या कंपनी नहीं कर रही है, मैं क्या करूं, ऑर्डर दिया है फलाना ढिमकाना, भैया छोड़ दो ऐसी कंपनी जो सर्विस नहीं दे रही है। लेकिन तुम्हारी सर्विस में उसको बढ़ाने के लिए जो इन्वेस्टमेंट लगती है उसको बढ़ाओ। तो सेल्स सर्विस ये है। और एक सेल्स प्रोफेशनल के लिए क्या है? उसके अंदर ये ललक होनी चाहिए कि अगर उसने किसी को एक गाड़ी माल टिका दिया, उसे टिकाना नहीं है, उसका हेल्प करना है कि उसका भी आगे टिक जाए और पेमेंट आ जाए। ये सेल्स सर्विस सेल्समैन के लिए है, और डिस्ट्रीब्यूटर की सेल्स सर्विस इन्वेस्टमेंट है और कुछ नहीं। आज के इस सेशन में रैपिड फायर में अब शुरू करूंगा 2 मिनट में। सर, कंपनी अगर अच्छी हो लेकिन सैलरी कम हो तो क्या करें? उठाइए, बस टाइम मत सोचिए सर, चेंज करें या बना रहे। बॉस अच्छा है, कंपनी छोटी है, जरूर वहीं रहे। बॉस खराब है, कंपनी बड़ी है, तो नहीं रुकना चाहिए। आप बताएं सर। लर्निंग है जॉब में तो रुकिए, चाहे वो छोटी है या बड़ी है कंपनी, अगर जॉब में लर्निंग है तो रुकिए, अदरवाइज चेंज करो। बस साहब कुछ चाहेंगे? सर, अगर आपने कहा कंपनी अच्छी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि सैलरी कम देगी। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला था। कोई कंपनी अगर अच्छी होगी, ट्विस्ट ही होता है। कोई कंपनी अगर अच्छी होगी तो सैलरी कम नहीं देगी। सबसे पहले आपके पास अपॉर्चुनिटी कितनी है सीखने की, ये मायने रखता है। तो सैलरी सेकेंडरी हो जाती है अगर आपको सीखने का और बढ़ने का मौका है। लर्निंग मोर, सैलरी सेकंड। ठीक है, कंपनी अच्छी है तो सर ने कहा क्वेश्चन ट्विस्टेड है। सर, क्वेश्चन ट्विस्टेड नहीं है, ये सारे समझते हैं। हमारे यहाँ कोई कंपनी खराब होती नहीं है, सारी कंपनी अच्छी है, लेकिन सैलरी कम ज्यादा है। प्रगत जी, मैंने 40 साल काम किया 2 ही कंपनीज में, बजाज में 18 साल, 17 साल हेवल्स में। उससे मैं, अब मेरे को अच्छी सैलरी और मिल सकती थी, पर मैं उसी कंपनी में रहा क्योंकि ग्रोथ के चांसेस थे, अपॉर्चुनिटी थी, लर्निंग थी, सब कुछ था और कल्चर था। सर, ब्रांडेड में काम करेगी अनब्रांडेड में? ब्रांडेड के ब्रांडेड, चाहे ब्रांडेड या अनब्रांडेड, ड्राइवर सीट चाहिए जिसमें भी अपॉर्चुनिटी मिले। देखिए, पलित साहब लर्निंग पे टिके हुए एकदम। अपॉर्चुनिटी, इनका कहने का मतलब लर्निंग है। डिस्ट्रीब्यूटर को सेकेंडरी पे ध्यान देना चाहिए ज्यादा खुद की, या कंपनी की ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो सेकेंडरी करती हो? खुद की सेकेंडरी, बिकॉज वो उसका खुद का बेस बनता है। कितने डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं यहाँ? हाथ उठाएं प्लीज। अपडेशन ऑफ द एम्प्लॉय इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब भाई, अगर एम्प्लॉय अपडेटेड है तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपना काम जरूर आगे बढ़ाता है। नहीं, मेरा सवाल ये है कि कौन करता है? वो जैसे ही बोलेगा ना, मैं समझ जाऊंगा वो सेकेंडरी करता है कि नहीं। मैं तो ये माइक उसको दे रहा हूं, कौन सेकेंडरी करता है? डिस्ट्रीब्यूटर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर को ही करनी चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय को भी अपडेट नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कौन करने वाला, हाथ उठाओ। सर, सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी जनरेशन डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से ही होता है तो वो जो बोएगा उसी का होगा वो, नहीं तो वो कभी भी कस्टमर, अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव एक कंपनी से दूसरी कंपनी शिफ्ट होता है तो आपका कस्टमर भी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होता है। थैंक यू वेरी मच। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर को अपने नेटवर्क पे ही ध्यान देना चाहिए, रिलेशन पे ध्यान देना चाहिए। कंपनी बदल सकती है, अगर आपके रिलेशन है तो आपका धंधा कभी भी रुक नहीं सकता। इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर को अपना नेटवर्क खुद ही सेट करना चाहिए, कंपनी के भरोसे काम नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Pragat ji, I would like to just add one sentence for all the distributors here. As a CEO और country head, जब मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूँ, बोलता हूँ सेकेंडरी आप करो, आपका जॉब है। जब मैं अपना सेल्स टीम से बात करता हूँ, बोलता हूँ आपका जॉब सिर्फ सेकेंडरी है। So it is a very very complex issue. देखो, सेशन पे तो मेरे पास बहुत कुछ है, तो आगे के लेसन
प्लाई रिपोर्टर के लाइव वेबिनार्स में लेना और शेयर करना, नहीं तो अगर शेयर नहीं करोगे तो ऐसा नॉलेज सेशन कैसे मिलेगा। सो इन फ्यूचर लेट्स कनेक्ट फॉर मोर सच सेशन ऑन संडेज, जैसा प्लाई रिपोर्टर करता है। एंड आई थैंक ऑल द पैनलिस्ट फॉर बीइंग हियर टुडे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Well, a big round of applause, everybody. थैंक यू वेरी मच।